बड़ी खबर, क्रेमलिन अटैक के बाद हाई अलर्ट पर रूस की आर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें, यह मनीष की खबर है। मॉस्को में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। यूक्रेन के अंदर और बाहर सभी रूसी सैनिक अलर्ट मोड पर। डोनेट्स्क से टीवी9 संवाददाता मनीष झा की खबर। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए राहुल। पहली ब्रेकिंग है ये और दूसरी ब्रेकिंग है यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे मनीष झा के पास आइए। मनीष, थोड़ी देर पहले आपने हमें एक खबर बताई थी, क्या अभी भी वही स्टेटस है कि पूरी आर्मी जो है हाई अलर्ट पर है? और जो जानकारी मिल रही है वो यूक्रेन के अंदर यानी जो डोनेट्स्क और उन सारे इलाके में, और यूक्रेन के बाहर यानी रशिया में भी। बिल्कुल, देखिए अब तो हालत यह है कि अगले 12 घंटे में या अगले 24 घंटे में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि रात में जब हम और आप सो रहे हों तब रूस की तरफ से भयानक हमला हो जाए। और क्योंकि अभी अगर आप देखें तो फ्रंट लाइन पर और उसके आसपास की जो स्थिति है वो वाकई में बेहद तनावपूर्ण है। यहाँ पर रूस की आर्मी को न सिर्फ हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है बल्कि इसके आगे किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज की रात क्या होगी। कल सुबह जब हम और आप उठेंगे तो उस वक्त आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी खबरें मिले कि रूस ने पलटवार कर दिया। हालांकि रूस ने यह कहा है कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला का समय हम तय करेंगे। बदला कैसा होगा वो किसी को नहीं पता। क्या सीधे सीधे जेलेंस्की पर हमला होगा या कीव पर? मनीष, आप और आपके कैमरामैन प्लीज सेफ रहिएगा, क्योंकि मनीष क्योंकि मनीष जो है वो बहुत ही डेयरिंग रिपोर्टर है। मुझे मालूम है जहां पर भी कुछ ना कुछ होगा ये पहुंचेंगे, लेकिन बी वेरी वेरी सेफ मनीष। मनीष, अभी आप हैं कहां पर, डोनेट्स्क में या मॉस्को में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं डोनेट्स्क में हूँ। डोनेट्स्क को लेकर आप यही कह सकते हैं कि जिसकी ज़मीन उसका कब्जा। राजनीतिक तौर पर भले ही ये यूक्रेन कहता है कि ये हमारा है, लेकिन आज की तारीख में ये रूस का लैंड है। यहाँ के सारे मनीष, आप प्लीज संभल के रहिए, क्योंकि डोनेट्स्क की जंग बहुत खतरनाक है। डोनेट्स्क पर 100% कब्जा रूस का नहीं है। बी वेरी केयरफुल। मनीष, मेरे साथ बने रहिए। आगे क्या कर सकते हैं पुतिन? राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली नीचे चलाइए। पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? टीवी9 इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आगे दिखाइए। अब हमारे दर्शकों को ये जो स्ट्रैटेजी है वो दिखाने की ग्राफिक्स, आई एम सॉरी, सीधे प्ले ऑन करिए। आगे क्या कर सकते हैं पुतिन, प्ले ऑन करिए। विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन से जंग जीतना, नंबर 1। प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर पुतिन का हमला, वॉर 2.0 का चैप्टर खुला। ये देखिए, क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक, फिर क्रेमलिन के शिखर पर शोले और रेड स्क्वायर पर तैयारी। ये देखिए, अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये देखिए। आइए सीधे प्ले ऑन करिए। आगे क्या कर सकते हैं पुतिन, ये देखिए जो फैक्ट्स है। नंबर 1, विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन से जंग जीतना, जो कि हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल है। सीधे कीव पर अटैक करना, यह हर एक को दिखाई दे रहा है। ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करना, जो कि रशिया टुडे ने बोला है। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने 6 बजे आपसे बोला था कि ऐसा हो सकता है। जेलेंस्की के ऊपर अटैक करना, जो कि मनीष बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना, यह लास्ट पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से अमेरिका में इमरजेंसी मीटिंग बाइडेन कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के पास डिफेंस फोर्सेस एक्टिव करना, यह लेकर फिनलैंड जैसे देश परेशान है जिन्होंने वेपन्स देने से मना कर दिया है। ये ऑप्शंस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सीधे आइए, और इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। राहुल, जूम इन करिए और नीचे जरा जूम इन करिए। तीसरी बार क्रेमलिन पर अटैक कामयाब हुआ है। नंबर 1, ये जो आप देखें, पहला अटैक जो हुआ था मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर, यह हमला हुआ था फरवरी में, और जगह का नाम है कोलोमना। कोलोमना जगह है जहां पर पहला अटैक हुआ, फरवरी 2023, दूरी 100 किलोमीटर। दूसरा अटैक मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर अटैक हुआ, और यह था अप्रैल 2023 में, मतलब 24 अप्रैल 2023। और इसी अटैक के बाद यह कहा गया कि अब विक्ट्री डे नहीं होगा। इसमें 17 किलो एक्सप्लोजिव थे। तीसरा अटैक मॉस्को के अंदर 3 मई को हमला हुआ, यह तीसरा अटैक है। तीसरे अटैक में सीधे क्रेमलिन के ये जो डोम है इसके पास ड्रोन को एक्सप्लोड कर दिया गया। ये तीनों अटैक देखिए, पहला फरवरी 2023 100 किलोमीटर दूर, दूसरा मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर 17 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ अप्रैल 2023, और अब मई में अटैक कर दिया गया है।
सीधे मैं चलूंगा राहुल, इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स रखिए जो आपसे थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकिंग दिखाई है। सीधे मैं चलूंगा जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये 3 अटेम्प्ट किए गए, तीसरे अटेम्प्ट में वो कामयाब हो गए। सवाल खड़ा ये होता है, ये रशिया का फेलियर है कि नहीं है सर? बिल्कुल, ये हम लोग जब से शुरू हुआ है ये कोल्ड वॉर से ये कहा जाता था कि रशिया का जो एडी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि ड्रोन अटैक के विजुअल्स कोई सर नहीं मिसाइल आ सकती है। लेकिन एक्चुअली रिसेंटली उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पिछले 3-4 दिन में उन्होंने जो अपना एडी सिस्टम है उसको एंटी ड्रोन के लिए भी तैयार कर लिया। लेकिन फिर भी अगर ड्रोन आ रहा है इसका मतलब ये एक तो उनका एडी सिस्टम की फेलियर है, दूसरा उनकी जो ह्यूमन की फेलियर है, तीसरा उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस ISPR जो है वो टोटली फेल है। रशिया हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ इन ग्लोरी, नाउ दे कैन रिस्पॉन्ड बड़ी बुरी तरह करके जो भी नुकसान कर दे यूक्रेन को अलग बात है, लेकिन एज ए मिलिट्री थिंग दे हैव फेल्ड इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन। क्रेमलिन पे अगर अटैक हो जाता है तो ये तो फिर मतलब इसके आगे और कुछ बचा ही नहीं है।